Assalamu alaikum students. Today we will start from chapter number 1, section number 1, which is the internal structure of the earth. In this section we will study about the internal structure of the earth. Let's see question number 1. Name the 4 layers of the earth and describe each of them. Now open page number 3. The answer of question number 1 starts from this line. Geologist. Who are geologists? Mahir Ziad. Recognize 4 main layers of the earth's interior: crust, mantle, outer core and inner core. Geologist के अकॉर्डिंग अर्थ की लेयर्स कितनी हैं? 4 मेन लेयर्स. कौन कौन सी? crust, mantle, outer core and inner core. The first one is the crust. The crust is the outermost part of the earth. क्रस्ट अर्थ का सबसे बाहर वाला हिस्सा है. ये इट कंप्राइजेज द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन फ्लोर. ये मुश्तमिल होता है कॉन्टिनेंट्स और ओशन फ्लोर पे. इट्स थिकनेस वेरीज फ्रॉम 8 किलोमीटर टू 40 किलोमीटर. क्रस्ट की थिकनेस चेंज होती है 8 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक. बीइंग थिकेस्ट वेयर देयर आर माउंटेन्स. क्रस्ट का जो पार्ट है थिक होता है जहाँ पे माउंटेन्स होते हैं. एंड थिनेस्ट और थिन होता है ऑन द ओशन फ्लोर पे. वेयर डीप ट्रेंचेस एग्जिस्ट. जहाँ पे गहरी खाइयाँ होती हैं. द क्रस्ट इज़ मेनली फॉर्म्ड ऑफ इग्नियस रॉक्स. क्रस्ट का जो पार्ट है वो ज़्यादातर किससे बना है? इग्नियस रॉक से. बट देयर आर सिग्निफिकेंट प्रपोर्शंस ऑफ मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक एज वेल. लेकिन इसमें ख़ास तनासुब मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक का भी है. हम कह सकते हैं कि क्रस्ट इज़ द मिक्सचर ऑफ इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स. लेकिन ज़्यादातर क्रस्ट का पार्ट किससे बना है? इग्नियस रॉक से. ऑन द बेसिस ऑफ रॉक कॉम्पोजिशन द क्रस्ट इज़ डिवाइडेड इंटू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट. रॉक कॉम्पोजिशन की बेस पे क्रस्ट को डिवाइड किया जाता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट में. द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज़ थिक. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो पार्ट है वो थिक होता है एंड कम्पोज ऑफ ग्रेनाइट, और ग्रेनाइट पे मुश्तमिल होता है. ग्रेनाइट क्या है? इग्नियस रॉक. वाइल द ओशियानिक क्रस्ट इज थिन. ओशियानिक क्रस्ट का पार्ट थिन होता है, पतला होता है एंड कम्पोज ऑफ बसाल्ट, और बसाल्ट पे मुश्तमिल होता है. बसाल्ट क्या है? इग्नियस रॉक. नाउ द नेक्स्ट वन इज द मेंटल. बिलो द क्रस्ट द सेकेंड मेजर लेयर इज द मेंटल. क्रस्ट के नीचे जो दूसरी लेयर है वो क्या कहलाती है? मेंटल. द मेंटल इज अबाउट 2900 किलोमीटर थिक एंड मेक्स अप अबाउट 84% ऑफ द अर्थ बाय वॉल्यूम. मेंटल की थिकनेस कितनी है? अबाउट 2900 किलोमीटर. और अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम ये अर्थ का कितने परसेंट हिस्सा बनाती है? अबाउट 84%. इट्स टेम्परेचर क्लोज टू द क्रस्ट इज़ अप टू 1800 डिग्री सेल्सियस. मेंटल का टेम्परेचर क्रस्ट के करीब कितना है? अप टू 1800 डिग्री सेल्सियस. एट इंक्रीजिंग डेप्थ, जब गहराई ज़्यादा होती है, एंड क्लोज़र टू द कोर, और कोर के करीब, इट बिकम्स एज हाई एज 2800 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर कितना ज़्यादा हो जाता है? 2800 डिग्री सेल्सियस. ड्यू टू दिस हाई टेम्परेचर्स, ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से क्या होता है? रॉक मेल्ट्स इनटू मैग्मा. रॉक मेल्ट होती है मैग्मा में, विच इज़ थ्रोन अप इन वोल्केनिक इरप्शन, जो वोल्केनिक इरप्शन में बाहर आता है. वोल्केनिक इरप्शन मीन आतिशफ़शां का फटना. आतिशफ़शां के फटने में मैग्मा जो होता है वो बाहर आता है. द रॉक ऑफ द मेंटल रिजेंबल्स द इग्नियस रॉक कॉल्ड प्रीडोटाइट, इन विच ओलिविन इज़ द मेन मिनरल. मेंटल की जो रॉक है वो किस इग्नियस रॉक से मिलती जुलती है? प्रीडोटाइट से, जिसमें मेन मिनरल कौन सा है? ओलिविन का. द मेंटल इज़ डिवाइडेड इनटू द लोअर मेंटल एंड द अपर मेंटल बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन टेम्परेचर एंड composition. टेम्परेचर एंड composition. composition मीन साख्त, बनावट. टेम्परेचर और साख्त में फ़र्क की बुनियाद पे मेंटल को डिवाइड किया जाता है किसमें? लोअर मेंटल और अपर मेंटल में. नाउ द नेक्स्ट वन इज द कोर. बीनीथ द मेंटल अनदर डिस्टिंक्ट लेयर इज़ फाउंड कॉल्ड द कोर. मेंटल के नीचे जो एक और लेयर होती है वो क्या कहलाती है? कोर. इट इज़ लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ. ये अर्थ के सेंटर में होती है. साइंटिस्ट हैव एस्टिमेटेड इट्स टोटल थिकनेस टू बी 3486 किलोमीटर. साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इसकी टोटल थिकनेस, कोर की टोटल थिकनेस कितनी है? 3486 किलोमीटर.
द कोर इज़ मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। कोर का जो पार्ट है वो 2 हिस्सों से मिलके बना है, अ सॉलिड इनर कोर एंड अ लिक्विड आउटर कोर। कोर का जो पार्ट है वो 2 हिस्सों से बना है, सॉलिड इनर कोर एंड अ लिक्विड आउटर कोर। जो पीछे इनर कोर और आउटर कोर की बात हुई थी वो दोनों किसके पार्ट हैं? कोर के पार्ट हैं। इसी वजह से उनका जिक्र कोर की हेडिंग में किया गया है। सॉलिड इनर कोर और लिक्विड आउटर कोर दोनों किसके पार्ट हैं? कोर के पार्ट हैं। पीछे दिखा भी देती हूँ, ये देखें, ये आउटर कोर का पार्ट है और ये इनर कोर का पार्ट है, और ये दोनों किसके पार्ट हैं? कोर के। इनर कोर और आउटर कोर दोनों किसके पार्ट हैं? कोर के। इनर कोर सॉलिड फॉर्म में होता है और आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में। द कोर इज कंपोज्ड लार्जली ऑफ 2 मेन मिनरल्स। कोर का जो पार्ट है वो 2 मेन मिनरल्स पर मुश्तमिल होता है। कौन सी 2 मेन मिनरल्स? आयरन एंड निकल। कोर का जो पार्ट है वो आयरन और निकल, ये दोनों मेन मिनरल्स हैं, इन पे मुश्तमिल होता है। कोर का जो पार्ट है वो 2 मेन मिनरल्स आयरन और निकल पे मुश्तमिल होता है। द टेम्परेचर इज एस्टिमेटेड टू बी 6000 डिग्री सेल्सियस एज हॉट एज द सन्स सरफेस। कोर का टेम्परेचर कितना एस्टिमेट किया गया है? 6000 डिग्री सेल्सियस, जो तकरीबन जो उतना ही है जितना कि सन की सरफेस का है। कोर का टेम्परेचर कितना एस्टिमेट किया गया है? 6000 डिग्री सेल्सियस, जो उतना ही टेम्परेचर है जितना कि सन की सरफेस का है। अब आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में आपने क्या करना है। स्टार्ट कैसे करना है? पहले स्टार्ट होगा यहाँ से। जियोलॉजिस्ट रिकॉग्नाइज 4 मेन लेयर्स ऑफ द अर्थ इंटीरियर: क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। फिर द क्रस्ट की हेडिंग, ये स्टार्ट कहाँ से होगी? द क्रस्ट इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट, इट विल एंड एट रॉक एज वेल। फिर मेंटल की हेडिंग, बिलो द क्रस्ट से स्टार्ट होगी, इट विल एंड एट एज हाई एज 2800 डिग्री सेल्सियस। फिर दोबारा कहाँ से स्टार्ट होगी? द मेंटल इज डिवाइडेड एंड इट विल एंड एट एंड कॉम्पोजिशन। और कोर की हेडिंग कंप्लीट ही आएगी, बीनीथ द मेंटल से स्टार्ट होगी, एज हॉट एज द सन्स सरफेस तक। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़।